हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हनी कॉम्ब बुक में से क्लास 7th के द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ये स्टोरी जो है बहुत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ही गुड पर्सन थे। वो हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे बंदे थे और उनके पास कोई बेबी नहीं था, उनका कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से उन्होंने अपने पास एक पेट डॉग रखा हुआ था जिसे वो अपने ही बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। तो क्या हुआ, सडनली उनका जो नेबर था वो बैड कपल थे, ठीक है, वो भी ओल्ड बैड कपल थे, हस्बैंड वाइफ। और वो उन्होंने क्या किया था, उस डॉग को मार दिया था। लेकिन जो डॉग का स्पिरिट था, उन डॉग का जो सोल था, आत्मा, उन्होंने किस तरह से अपने मास्टर की हेल्प की, ये हम लोग स्टोरी में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज of the Demios there lived an old couple whose only pet was a little dog। तो पहले डेमियोस की बात करते हैं। डेमियोस कौन होते हैं? पहले टाइम के जो ज़मींदार होते थे ना, लैंडलॉर्ड्स, तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो उन ज़मींदार के टाइम की ये बात है, तब यहाँ पे एक ओल्ड कपल रहते थे, हस्बैंड और वाइफ। और जो वो लोग क्या करते थे, फार्मिंग का काम करते थे, ठीक है। तो उनके पास एक डॉग था, पेट डॉग, जिसे वो अपने ही बच्चे की तरह, अपने बेबी की तरह बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और उसका नाम क्या था डॉग का? म्यूको। नाउ क्या हुआ, एक दिन जो है जो उनके मास्टर हैं, यानी कि गुड ओल्ड कपल, इसमें ये जो ओल्ड मैन है, ये जब अपने फार्म में जाते थे काम करने के लिए, तो ये डॉग भी है इनके साथ साथ जाता था, ठीक है। वहाँ पे दूसरे और भी जो स्वैंस वगैरह होते थे, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता था। वो डॉग जो है हमेशा ही अपने मास्टर के साथ रहता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, वो क्या था, राइस की फार्मिंग करता था। वेंट डेली विद अ hoe और स्पेड इनटू द फील्ड, वो डेली ही वर्क करने के लिए अपने फील्ड में जाते थे, ठीक है। और उनके साथ साथ उनका डॉग भी जाया करता था। One day the dog came running to him, putting him paws against his legs and motioning with his head। अब क्या हुआ, एक दिन जब वो ओल्ड मैन, वहाँ पे गुड ओल्ड मैन मैं कहती हूँ, ठीक है, गुड ओल्ड मैन जो है वो फार्म में जाते हैं काम करने के लिए। और उसी वक्त वो देखते हैं कि उनका जो डॉग था म्यूको, वो भागता हुआ उनकी तरफ आता है और एक जगह उनको पॉइंट आउट करते हुए, दिखाते हुए अपने साथ लेके जाता है और अपने पॉज से, यानी कि अपने पंजों से उस जगह को नोचने लगता है। तो ये जो फार्मर है, ये जो गुड ओल्ड मैन है, ये सोचते हैं कि शायद इसे कोई बोन, यानी खाने की चीज़, हड्डी वगैरह, या कोई फिश, कोई चीज़ उसको मिली होगी, तो इस वजह से वो मुझे वो जगह दिखा रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये भी जाते हैं और उस जगह पर क्या देखते हैं, व्हेन ही स्ट्रक हिज hoe इन द अर्थ, वो अपने स्पेड से उस जगह को खोदते हैं, तो उनको क्या मिलता है, पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, उन्हें मिलता है बहुत बहुत सारा गोल्ड उस गड्ढे में से। Thus in an hour the old couple were made rich। और फिर कुछ ही टाइम में क्या होता है, वो कुछ ही घंटों में जो गुड ओल्ड कपल होते हैं, वो दोनों बहुत ही अमीर बन जाते हैं। अब वो तो बहुत ही दयालु थे, ठीक है, गुड ओल्ड मैन। अब उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनके विलेज में नीडी पर्सन थे, यानी जिन गरीब लोग थे, जिनको ज़रूरत थी पैसों की, तो उन्होंने कुछ गोल्ड कॉइन्स उसमें से बांट दिया और काफ़ी लोगों को खाना भी खिलाया, गिफ्ट्स भी दिए, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से सबकी बहुत हेल्प की। लेकिन क्या हुआ, अचानक से जो ये इनकी बात थी, ये जो स्टोरी थी कि उनका जो म्यूको डॉग है, उन्होंने उनके फील्ड में क्या मिला दिया, बहुत सारा ट्रेजर, बहुत सारा गोल्ड, ठीक है। अब ये जो है बैड ओल्ड कपल ने भी सुन लिया, ये बात सब तक फैल गई, सबने सुन लिया। तो जैसे ही उन बैड ओल्ड कपल्स के कानों में गई ये बात, तो उन्होंने क्या किया, किसी बहाने से, किसी लालच देकर उन्होंने
डॉग म्यूको को एक बार अपने साथ वहाँ पे फील्ड में बुलाया, ठीक है। उसको किस चीज़ से लालच दी? बिट्स ऑफ फिश, यानी कि फ़िश के जो बिट्स होते हैं, पीसेस होते हैं, वो दिखाकर लालच दिया म्यूको को, और म्यूको उनके साथ उस फील्ड में चले गए। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। अब जो है वो उसके साथ चला तो गया, अब लेकिन जो डॉग था म्यूको, वो उन बैड ओल्ड कपल से बहुत डरता था और वो खाना भी नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ से जा भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं वो उसे मारे ना, डांटे ना। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। और फिर वो जो बैड ओल्ड कपल थे, उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़ी वगैरह सब कुछ लेके रखा हुआ था। और फिर क्या हुआ? नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगैन टू पर स्क्रैच ऑन द ग्राउंड। अब वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो भी सोचता है कि ये अपने मास्टर के जैसे हमें भी गोल्ड दिलवा देगा। तो फिर अचानक वो देखता है कि म्यूको जो है एक जगह को स्क्रैच करने लगता है अपने पंजों से। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। वो जैसे ही देखता है कि म्यूको ने ज़मीन को खोदना शुरू किया, तो वो फटाफट से बैड ओल्ड कपल भी क्या करते हैं, अपना स्पेड वगैरह लेकर, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर उस जगह को खोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको वहाँ पर क्या मिलता है? बहुत सारा डेड किटन और गंदे जो है, मतलब बहुत सारी गंदी सी स्मेल और मरा हुआ एक किटन मिलता है, ठीक है। अब उसको देखकर जो है ये जो बैड ओल्ड कपल हैं, ये बहुत ही फ्यूरियस हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, उस म्यूको को मार देते हैं, ठीक है। और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उनके जो मास्टर थे, गुड ओल्ड कपल, वो सुनते हैं कि हमारा जो म्यूको था उसको मार दिया गया। लेकिन वो गुड ओल्ड कपल इतने ही अच्छे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप इस दुख को उन्होंने अपने अंदर रखा, ठीक है। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड एंड ग्रेव। अब फिर क्या किया, वो उनकी जो वहाँ पे थी ना समाधि, तो वो समाधि में गए जहाँ पे कि म्यूको को गाड़ दिया गया था एक मिट्टी के नीचे। तो वो वहाँ पे जाते हैं समाधि में, और म्यूको को जो जो पसंद था वो प्लेट में लेके जाते हैं। इंसेंस स्टिक यानी जो खुशबूदार अगरबत्तियाँ होते वो जलाते हैं, और उसे वहाँ पे बैठ के याद करते हैं। बहुत सारे जिस जिस प्यार के नाम से, डियर नेम्स से वो बुलाते थे, हर एक नाम को वो बैठ के वहाँ पे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।